हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है राइट अ नोट ऑन कैथारसिस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैथारसिस क्या होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ईयर्स या सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो इसको आप इग्नोर करने की ना सोचिए, बल्कि इसको जो है आप पढ़ लें तो उसी में भलाई है। तो चलिए देखते हैं कैथारसिस क्या होता है। तो कैथारसिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस थ्रू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और एक्सपीरियंस सच एज राइटिंग और थिएटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैथारसिस जो है वो एक प्रोसेस है, यानी कि एक विशेष गतिविधि है ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि अपने मजबूत भावनाओं को दिखाने का एक प्रोसेस है थ्रू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि एक विशेष गतिविधि से या फिर अनुभव से जो है अपने भावनाओं को दिखाने का जो है प्रोसेस ही कैथारसिस कहलाता है। सच एज राइटिंग और थिएटर, और वो जो है पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या है, राइटिंग और थिएटर, यानी कि लेखन के द्वारा या फिर थिएटर के द्वारा जो भी प्रोसेस है एक इमोशन को दिखाने का, वो जो है कैथारसिस कहलाता है। इन अ वे दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दोज इमोशंस इन अ वे, यानी कि उसके माध्यम से जो है हम उन भावनाओं को जो है समझ सकते हैं, मजबूत भावनाएं जो हैं उनको समझ सकते हैं। अ कैथार्टिक एक्सपीरियंस वेदर इन अ थिएटर और लिटरेचर इज एन एक्सपीरियंस इन विच द ऑडियंस और रीडर experiences the same emotion that the character are experiencing on the stage or on the page। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस यानी कि एक कैथार्टिक जो अनुभव है, चाहे वो थिएटर में हो या फिर लिटरेचर में हो, इज़ एन एक्सपीरियंस, वह जो है एक ऐसा अनुभव है, यानी कि इस अनुभव में जो है इन विच द ऑडियंस आर रीडर, जिसमें कि ऑडियंस यानी कि जो ऑडियंस देख रही है उस थिएटर में बैठ के, या फिर जो रीडर है उस साहित्य को पढ़ रहा है, एक्सपीरियंसेस द सेम इमोशन, यानी कि वो दोनों, जो रीडर है या फिर जो ऑडियंस है, वो दोनों जो है सेम इमोशन महसूस करते हैं दैट द कैरेक्टर आर एक्सपीरियंसिंग ऑन द स्टेज और ऑन द पेज। किसके परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स हैं नाटक में, थिएटर में नाटक कर रहे हैं, या फिर जो भी कैरेक्टर्स बुक में लिखे गए हैं किसी साहित्य में, उन सभी कैरेक्टर्स को जो भी भावना है उसको जो है अनुभव कर सकते हैं, जो बैठ के वहाँ पे उसको देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। और जो सेम भावना है, जो भी सेम टू सेम जो भावना होती है उसको जो है अनुभव करते हैं, उसी को जो है कैथार्टिस कहते हैं। इट फॉलोज, यहाँ पे कहा जा रहा है इट फॉलोज देन दैट अ कैथार्टिक वर्क इज एनी वर्क ऑफ लिटरेचर दैट गिव्स रीडर दिस एक्सपीरियंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार जो है जो भी कैथारसिस वर्क है, यानी कि जो भी रेचन कार्य है, वो साहित्य का कोई भी काम है जो पाठकों को यह अनुभव देता है, यानी कि पाठकों को ऐसा अनुभव देता है जो कि कैरेक्टर्स अनुभव करते हैं, वही अनुभव जो है पाठकों को भी होता है, उसी को जो है हम कैथारसिस कहते हैं। इमेजिन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक उदाहरण के लिए इमेजिन कीजिए, यानी कि एक उदाहरण की कल्पना कीजिए। अ बुक अबाउट अ यंग बॉय हु लॉसेस हिज मदर टू कैंसर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक किताब के बारे में कल्पना कीजिए जो कि एक युवा लड़के के बारे में है जो कैंसर के कारण अपनी माँ को खो देता है। सच अ बुक माइट नॉट बी कैथेरेटिक फॉर एवरीवन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी पुस्तक जो है सभी के लिए कैथेरेटिक नहीं हो सकती हैं, बट फॉर समवन हु हैज़ लॉस्ट अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर टू कैंसर रीडिंग सच अ बुक में बी एन एक्सट्रीमली इमोशन एक्सपीरियंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर केवल माँ के परिप्रेक्ष्य में ये है कि किसी की माँ कैंसर की वजह से मर गई हैं, तो वहाँ पे जो है इसको जो है सभी के लिए, यानी कि ज़्यादा लोगों के लिए जो ये कैथेरेटिक नहीं होगा। लेकिन अगर इसी किताब को ऐसे बताया जाए कि किसी व्यक्ति के परिवार में या किसी का दोस्त या फिर किसी के परिवार सदस्य की मृत्यु हो गई है कैंसर के कारण, तो ऐसी किताब को पढ़ना जो है बेहद भावनात्मक अनुभव हो सकता है, और इस अर्थ में ऐसा पाठक खुद को चरित्र के दुख को महसूस कर सकता है, या क्रोध मानो या उनका अपना हो। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि in the sense that such a reader may find themselves feeling the character grief or anger as though in were their own। यानी कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है और जो उसे पढ़ रहा है उस कैरेक्टर को या देख रहा है, जो देखने वाला होता है या पढ़ने वाला होता है, वह जो है ऐसा मानता है कि जो चल रहा है नाटक में या फिर जो पुस्तक में चल रहा है, वो जो है जो पढ़ रहा है उसी की जो है भावनाएं हैं, उसी का जो गुस्सा है और उसी का जो है दुख है। ऐसा जो है जब भी रीडर या ऑडियंस को फील होती है तब जो है वो कैथार्टिक होता है।
These examples serve to the highlight an important part of what makes a work of literature कैथार्टिक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक महत्वपूर्ण भाग को उजागर करने का कार्य करता है जो साहित्य के काम को कैथार्टिक बनाता है। यानी कि ऐसे काम जो साहित्य को कैथार्टिक बनाते हैं, कैसे काम, जिसमें जो है लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जो कैरेक्टर्स का दुख है या सुख है वो उनका दुख सुख है, तो वहाँ पे जो है कैथार्टिक होता है। The reader the reader must have developed a strong identification with the characters. In other words, if readers are not able to see themselves in the character, if they feel they don't have any qualities or experience in the common, then they probably won't achieve the level of emotional investment necessary to have a cathartic। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे द रीडर मस्ट हैव डेवलप्ड अ स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाठक ने पात्रों के साथ एक मजबूत जो है पहचान विकसित की होगी। यानी कि जो एकदम बहुत ज़्यादा देखने के बाद, कोई भी नाटक या पढ़ने के बाद एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड, तो वहाँ पे जो है जो इंसान है वो सोचता है कि कैथार्टिक क्या होता है, और जब वो पढ़ता है तो महसूस करता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं की कहानी है, तो जो है कैथार्टिक होता है। तो वहाँ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पाठक है वो पात्र के साथ एक मजबूत पहचान विकसित करता है। दूसरे शब्दों में यहाँ कहा जा रहा है कि इन अदर वर्ड्स, इफ़ रीडर आर नॉट एबल टू सी देमसेल्व्स इन द कैरेक्टर्स, इफ दे फील दे डोंट हैव एनी क्वालिटीज और एक्सपीरियंस इन कॉमन, देन दे प्रोबेबली वॉन्ट अचीव द लेवल ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू हैव अ कैथरिस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे शब्दों में यदि पाठक को पात्रों में खुद को समझने में सक्षम नहीं है, यानी कि जो पात्र हैं साहित्य में या फिर थिएटर में, उनको समझने के लिए जो पाठक है वो जो है सक्षम नहीं है, और यदि उसे लगता है कि उसमें कोई भी गुण या अनुभव जो है समान नहीं है, जैसे कोई भी गुण हो या फिर दुख सुख का अनुभव हो, यदि उन्हें लगता है कि यह जो है समान नहीं है, तो वे संभवतः भावनात्मक निवेश के स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं होंगे। यानी कि वो जो है कैथार्टिक लेवल को जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अगर नहीं लगेगा कि वो जो है कैरेक्टर के साथ उनका दुख सुख मेल खा रहा है, तब जो है ये जो है उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्स टू द वर्क, यानी कि जो कार्य किया गया है उसको जो है उस काम को जवाब में जो है ये कैथार्टिक अनुभव जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ उनका जुड़ाव है। बिकॉज ऑफ दिस इट जनरली टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑन द पार्ट ऑफ द अदर टू प्रोड्यूस अ ट्रूली कैथार्टिक पीस ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसी वजह से साहित्य का सही मायने में कैथार्टिक टुकड़ा तैयार करने के लिए लेखक की ओर से आमतौर पर बहुत अधिक कौशल का अनुभव होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा कौशल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए कोई भी लेखक, तब जो है वो कैथार्टिक टुकड़ा जो है, कैथार्टिक पीस जो है लिटरेचर में तैयार कर पाएगा। अरिस्टो यानी कि अरस्तु डिफिनेशन ऑफ कैथारसिस वेयर वाज स्पेसिफिक टू द एक्सपीरियंस दैट ऑडियंस है वाचिंग थिएटर और टू पीपल रीडिंग लिटरेचर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अरिस्तुत हूँ, यानी कि जो अरस्तुत हैं, उनका जो है परिभाषा क्या कहता है कि अनुभव के लिए विशिष्ट थी जिसे दर्शकों ने थिएटर में देखा। कि अगर कोई भी अनुभव जो है वो दर्शक जो है महसूस कर रहे हैं थिएटर में देखते हुए, तो जो है वो क्या रहेगा, कैथार्टिक रहेगा एंड नॉट द एक्टर आर कैरेक्टर्स देमसेल्व्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कैथारसिस का अनुभव होता है, जो परफॉर्म करते हैं उनको जो है महसूस नहीं होता है, बल्कि जो देखते हैं उनको महसूस होता है। जो भी उसको बना रहे हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं रंगमंच पे, अगर वो अपने नाटक को कर रहे हैं तो वो उसमें शामिल नहीं होते हैं, वो खुद को उससे रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन जो दूर बैठा दर्शक है अगर वो देख रहा है तो वो जो है उससे जो है बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आगे चलिए देखते हैं। हाउएवर इट इज़ समटाइम द केस दैट लिटरेरी कैरेक्टर डू हैव कैथार्टिक एक्सपीरियंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी जो है, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि साहित्यिक पात्रों को भी कैथार्सिस का जो है अनुभव होता है। फॉर एग्जांपल, यानी कि उदाहरण के लिए कहा जा रहा है, इन वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस मिस्टर रामसे रीड्स अ ट्रेजिक बुक बाय सर वाल्टर स्कॉट एंड द इमोशनल इम्पैक्ट it has on him lead him to feel a greater sense of clarity about his own life and his relationship with the other character in the book। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्जीनिया विल्फ के जो टू द लाइट हाउस है उसमें जो है श्री राम से जो है सर वाल्टर स्कॉट की एक दुखद पुस्तक पढ़ते हैं, और इनका जो है उन पर भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, और उन्हें अपने जीवन के, अपने स्वयं के जीवन और अन्य पात्रों के साथ अपने संबंधों के बारे में अधिक स्पष्टता महसूस करने के लिए प्रेरित करता है वो पुस्तक। यानी कि यहाँ पे जो पुस्तक वो पढ़ते हैं उससे जो है उस पुस्तक के जो भी पात्र हैं उनके साथ इनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, और इन्हें लगता है कि ये तो मेरी ही कहानी है,
और वहाँ पे जो है ये समझ रहे थे एक इमोशनल इम्पैक्ट, यानी कि एक इमोशनल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि वही जो है जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसको लीड कर रहे हैं, और उन कैरेक्टर के साथ जो है उनका जो रियल लाइफ में रिलेशनशिप है उसी प्रकार का जो है रिलेशनशिप यानी कि संबंध है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि कैथारसिस क्या होता है। इसमें थोड़ी सी जो है टेढ़ी बातें थी, लेकिन आपको समझ में आ ही गई होंगी कि कैथारसिस जो है वो अगर कोई भी नाटक या फिर कोई भी साहित्य पढ़ते हुए कोई भी पाठक या फिर ऑडियंस यानी कि दर्शक ऐसा महसूस करता है कि जो दुख है कैरेक्टर का वही मेरा दुख है, और जो प्रॉब्लम्स है वही मेरी प्रॉब्लम्स हैं, और उनसे रिलेट अगर कर पाता है तो कैथारसिस उसे कहते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको एक मॉडल आंसर दे ही गया है, जिसको आप याद करके आसान अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।